हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्टी टॉक्स। आज हम बात करेंगे मोटरवे रेप इंसिडेंट पे। सैटरडे को डिफरेंट शहरों में पाकिस्तान के रैलीज़ भी निकली थी। वो रैलीज़ ऑब्वियसली इंसाफ पे थी कि जल्दी से जल्दी कल्प्रिट को पकड़ा जाए, लेकिन उससे ज़्यादा जो CCPO की एक बहुत इनसेंसिटिव स्टेटमेंट थी उस पर बहुत ज़्यादा आउटक्राई हमें देखने को मिल रहा है। उसमें बहुत डिवीज़न भी देखने को मिल रही है बिकॉज़ हमारी अपनी हुकूमत की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है और उनकी गवर्नमेंट की ऑफिशियल लाइन ये है कि उसका जो ओपिनियन था, ये माना ये अनपॉपुलर ओपिनियन है, शायद ओपिनियन ये ख़राब है, लेकिन उसने कुछ इलीगल नहीं किया, इसलिए कोई बेस नहीं बनती उनको निकालने की। मेरा ख्याल ये है कि वो सिर्फ CCPO का एज सच हम उन पे ब्लेम, मैं नहीं कहूँगी कि सारा ब्लेम उनका है। ये अगर हम देखें तो जो उनके मिसोजिनिस्ट रिमार्क्स हैं ये ओवरऑल हमारी सोसाइटी का माइंडसेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट हम सिर्फ इस बेस पे कि उन्होंने ये रिमार्क्स दिए हैं हम उनसे कहें कि रिज़ाइन कर जाएं तो ये शायद गलत होगा। ये बनता है कि उनको रिमूव किया जाए, सिर्फ इस चीज़ के ऊपर नहीं कि उन्होंने ये कहा क्यों है, इसलिए भी क्योंकि आप एक हेड हो, ठीक है, आप एक पूरे डिपार्टमेंट इतने पंजाब फोर्स के जो हो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो जो आप बोल रहे हो वो आपकी पूरी फोर्स के ऊपर भी एक इम्पैक्ट आ रहा है उसका। और अगर हम इसके ऊपर अभी कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं करेंगे तो फिर आगे भी आप विक्टिम ब्लेमिंग ही करोगे। आई थिंक अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन मर्द औरत इज़ इक्वल, दैट्स हाउ इट शुड बी, इसी तरह होना चाहिए। लेकिन जो उनकी स्टेटमेंट है क्लियरली औरत का रेप हुआ है, ये चीज़ें कह रहे हैं। आई हैव नेवर सीन रात के वक्त कोई डाका डला है या कोई मर्द विक्टिम हुआ है उसमें ये बातें कहा जाए, और वो कह रहे हैं कि जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये आप लोगों की गलती, आप लोग निकलें, विच इज़ रॉन्ग बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग गो टू योर कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी स्टेट की जिम्मेदारी है आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। टैक्स लेने आप आ जाते हैं, आपको टैक्स देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है। वो औरत हो, वो बच्चा हो, वो मर्द हो, दे हैव अ रिस्पॉन्स, दे आर पब्लिक सर्वेंट्स, दे फॉरगेट दिस। लोगों के हिफाजत के लिए हैं, वो अपने आप को उससे रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि जी हम, और वो सारा जी मास्टर की गलती, हम क्या करें। लिटरली दैट इज़ दिस पर्सन इज सेइंग कि यार माशरा ऐसे, आप घर से बाहर ना निकलो, हम जो मर्जी आपसे पैसे ले रहे हैं, हम जो मर्जी पोजीशन पे, हमने तो कुछ नहीं करना। पहले बयान पे रेजिग्नेशन बेशक नहीं बनती, बंदा पैनिक होकर दे देता है, लेकिन बाद में जो उसने चीज़ें की हैं, डिफेंड करता रहे, उसे बेशक हम उसके बयान की वजह से रेजिग्नेशन ना भी मांगे, उसकी प्लेन स्टुपिडिटी की वजह से मांग सकते हैं। कि मतलब एक बात पूरा मुल्क कर रहा है इस वक्त, और वो रेपिटेशन पे वो अपनी चीज़ को डिफेंड कर रहा है। क्या आपका जो कोई एम्प्लॉई आपके ऑफिस में जब कुछ इलीगल चीज़ करता है तभी आप उसको निकालते हो? जब कोई इनकॉम्पिटेंट होता है तभी आप उसको निकालते हो। और अगर आपका CCPO एक रेप सर्वाइवर को बोल रहा है कि बीबी तू क्यों निकली रात को इतना लेट, और हमारी बच्चियों को निकलना ही नहीं चाहिए, आपके CCPO जिसका काम है औरतों को रेप से बचाना, उसका काम है ये, ठीक है, जेंडर बेस्ड क्राइम्स भी क्राइम्स हैं। मैंने सिद्रा हुमायूं से बात की जो बेसिकली वॉर अगेंस्ट रेप, जो एक कराची बेस्ड NGO है जो 1989 से मेरे ख्याल से रेप की एडवोकेसी टुवर्ड्स सेंसिटिव एडवोकेसी लेजिस्लेशन पे काम कर रही हैं, और वो लाइक शी हैज़ वेरी क्लोजली वर्कड विद रेप विक्टिम्स एंड उन्होंने लेजिस्लेशन में बहुत करीब से काम किया है। तो आई वांटेड टू आस्क हर कि उनका क्या ओपिनियन था इस चीज़ के बारे में। एंड वी आर जस्ट गोना प्ले प्रैक्टिस है, वो तमाम रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं पुलिस की, चाहे वो पंजाब पुलिस है या वो कोई और भी पुलिस है। पुलिस का तरीकाकार इंतहाई डिसेंसिटाइज्ड है ऑन हैंडलिंग द GBV सर्वाइवर्स। उनको नहीं पता, उनकी जो ट्रेनिंग है उसमें उनको क्रिमिनल को डील करना सिखाया जाता है, उनको ये सिखाया नहीं जाता कि आपके पास एक सर्वाइवर भी आएगा जिसका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो ट्रॉमाटाइज होगा और वो बात करने के काबिल नहीं होगा, वो ये नहीं बता सकेगा कि उसको कहाँ पे किसने कितनी दफा छुआ। मैं आपको हंड्रेड्स एंड थाउजेंड आपको मैं एग्जांपल्स दे दूंगी कि जब मेडिको लीगल के लिए वो उसको बुलाते हैं तो वो उसी वायरलेस मोबाइल वैन में लेके जाते हैं जिसमें रेपिस्ट भी बैठा होता है, ठीक है। रेपिस्ट भी जो या तो वो एलिज रेपिस्ट है, ठीक है, या वो पता लग गया कि हाँ यही मुल्जिम है और अब अदालत ने उसको मुजरिम प्रूव करना है, वो उसी एक गाड़ी में ही उसको लेकर जाते हैं। सो बेसिकली मैं जेंडर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के बारे में बात करना चाहूँगा। ऑब्वियसली ज़रूरी है, देनी चाहिए, लेकिन ये कहना कि इससे CCPO को ट्रेनिंग नहीं मिली इसलिए उसने ये बात की है, ये बेसिकली उसको एक्सक्यूज़ देना है। जेंडर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं है इस तरह की बातें ना करने के लिए। मेरे पास नहीं है जेंडर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, मैं ऐसी बातें नहीं करता। मैं
काफ़ी लोगों को जानता हूँ जिनके पास ये ट्रेनिंग नहीं है, वो भी ऐसी बातें नहीं करते। ये है कि यार कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑब्वियसली आइडियली तो जी बच्चों को 8 साल की उम्र से तो बच्चों को सिखाना शुरू कर देना चाहिए, गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, इज्जत क्या होती है, कंसेंट क्या होता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो तो अभी नहीं होने वाला। तो आई थिंक कि एज अ मेल भी आपको ये सोचना चाहिए कि आप बाकी लोगों को या जो आपकी सोसाइटी के अंदर जो मर्द हैं, आप उनको क्या सिखा रहे हो कि देखो ये हमारी गलती नहीं होगी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सड़क क्योंकि खुली है, कोई यहाँ पे देख नहीं रहा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आई थिंक इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी हमें थोड़ी सी सेंसिटिविटी लानी चाहिए कि भाई ऐसा नहीं है, जहाँ मर्जी हो, आप रात को हो, दिन को हो, लोगों में हो, नहीं हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही आती है कि आपने अपने आप को किस तरह कंट्रोल करना है। इसके आगे आई फील लाइक व्हाट वी शुड टॉक अबाउट नाउ आर द पब्लिक हैंगिंग आर्ग्यूमेंट। ये एक एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल इशू है, जिसपे आई मीन I would actually love to see what you guys have to say before I say anything. गुस्सा आपका निकलता है, सोसाइटी है गुस्सा, मी बीइंग अ सिटीजन मुझे भी बहुत इस पर गुस्सा है, एंड मार दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन इफ़ यू थिंक अबाउट इट, व्हाट डू यू वांट फॉर द फ्यूचर, आप ऐसी चीज़ जो सोसाइटी को चेंज करे, उसके लिहाज से आई फील दिस इज़ नॉट दी वैलिड आर्ग्यूमेंट। उनको जब आप तक अंडरस्टैंड नहीं करेंगे बीमारी, दिस इज़ अ क्लियर बीमारी हमारी सोसाइटी में है, उनकी वो माइंड सेट है कि औरत के साथ हम ये कर सकते हैं, एंड रेप इज़ ऑल अबाउट पावर, इट्स नॉट अ सेक्शुअल क्राइम। ये सेक्स के बारे में नहीं है, ये ज़्यादा पावर के बारे में। अगेन यहाँ भी पेट्रियार्की की आपको चीज़ें मिल जाती हैं। जब तक आप वो नहीं करेंगे, दूसरे हैंड पे अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे गुड टच बैड टच, स्कूलों में इसकी बात नहीं होगी, आप अपने पब्लिक ऑफिशियल्स को, पुलिस वालों को जेंडर बेस्ड ट्रेनिंग से करेंगे, आपका पूरा स्ट्रक्चर चेंज होगा। एक केस में ठंड पड़ जाएगी, ठीक है, आपकी फ्रस्ट्रेशन शायद वो करके निकल जाए, बट सिर्फ एक बात यही है कि जब जो क्राइम है वो आपका जितना मर्जी ऑफेंसिव हो, लेकिन उसका जो सोल्यूशन है ना, वो कभी भी हम सोल्यूशन में हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा हम वायलेंस क्रिएट करें। आई एग्री कि कहीं ना कहीं आपको अपनी पब्लिक को ये बताना पड़ेगा कि भाई ये छोटा जुर्म नहीं है, ठीक है, और इसकी कन्विक्शन होगी। या तो आपकी कन्विक्शन इतनी लंबी हो, उनकी उम्र कैद हो कि जिसके अंदर वो बाहर नहीं आ रहे। Even Sidra had some very interesting things to say about public hanging from the perspective of the survivor, कि क्या ये जो सर्वाइवर है रेप का, उसके लिए पब्लिक हैंगिंग का क्या इम्पैक्ट होता है। जो भी लेजिस्लेशन हमें पास करनी चाहिए, जो भी प्रोटोकॉल हमें पास करनी चाहिए, उससे सर्वाइवर का भला होना चाहिए। बिल्कुल, उससे कोई सर्वाइवर को फायदा नहीं पहुंचता। बहुत से सर्वाइवर्स ऐसे हैं, मैं आपको मिसाल दे देती हूँ कि 2012 में मैंने एक इंसेस्ट सर्वाइवर थी जिसके वालिद ने उसको सेक्सुअली अब्यूज 2 दफा किया था, और लोअर कोर्ट लाहौर से उसको डेथ पेनल्टी अवार्ड हुई उसके वालिद को। और जो उस सर्वाइवर, वो एक तो इंसेस्ट सर्वाइवर थी, ठीक है, और जाहिर है सगा बाप था, तो मैंने उसको बहुत करीब से देखा है कि उसके ऊपर जो बर्डन आ रहा था इस चीज का कि शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट ऑफ टू हर फादर, ठीक है। तो ये बहुत खौफनाक चीज थी। अब बात ये है कि हम रेपिस्ट के लिए कोई सिंपैथी की बात नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि रेपिस्ट को आप जो है वो खुला छोड़ दें। बात ये है कि इस चीज के मुख्तलिफ एरियाज हैं टू एक्सप्लोर। कि अभी तो फिर भी रेप करके वो जिंदा छोड़ देते हैं लोगों को। जिस तरह अभी मरवा का भी केस हुआ था, एक छोटी सी बच्ची है, उसको उन्होंने जला दिया क्योंकि अगर फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलेंगे तो आप प्रूव ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप जो विक्टिम्स हैं, जो कि ऑलरेडी इतने ज़्यादा ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, आप उनको भी और ज़्यादा जो ख़तरे में डाल रहे हो कि वो उनको शायद मार ही देंगे, और सिर्फ मारेंगे नहीं, उनको म्यूटिलेट ही करेंगे ताकि पकड़े ना जाए। पब्लिक हैंगिंग्स अगर हम कर भी देते हैं लोग, तो ये काफ़ी क्लियर है कि दोनों जो कॉन्विक्ट्स थे, जो दोनों लोग इस केस में, वो पहले अरेस्ट हो चुके थे। एक के ऊपर 2 गैंग रेप केसेस चल रहे थे, एक 14 डेज़ पहले रिलीज़ हुआ था। आपके ख्याल से कितने रेपिस्ट हैं जो हैंगिंग तक पहुंचेंगे जब ये 2 फ्री घूम रहे थे और एक पे 2 गैंग रेप केसेस भी थे? हमारी ऑलरेडी जुडिशियल सिस्टम्स के इतने मसले हैं कि हमने एक गैंग रेपिस्ट को छोड़ा हुआ है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोगों की पब्लिक हैंगिंग, लोगों की जान बड़ी रिस्पॉन्सिबली लेंगे। हमारे पास क्या गारंटी है कि हमारी पुलिस पब्लिक प्रेशर में आके गलत बंदे को नहीं पकड़ लेगी? कोई अमीर बंदा है, पैसे देके किसी गरीब बंदे पर इल्ज़ाम नहीं लगा देगा। आर्गूमेंट करने के बाद ये एक चीज़ समझ आइए कि फर्स्ट ऑफ ऑल रेप या जेंडर बेस्ड वायलेंस जो भी है उसको एक सीरियसली एज अ क्राइम देखा जाए। सेकेंड बात, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, देयर इज क्लियरली अ नीड टू टॉक अबाउट इट। एक टॉक बच्चों के साथ, औरतों के साथ, लड़कों के साथ, कि आप इस वायलेंस से, सेक्सुअल वायलेंसेस से कैसे बचना है फ्रॉम एन अर्ली एज। एक टॉक
वैसे भी सोसाइटी के साथ, ताकि वो इस माइंड सेट की तरफ ना जाए. That is all from me. That is all from us. Thank you so much for listening to this Smarty Talks. बस एक गुजारिश है आप लोगों से, अगर आप ये पूरी वीडियो एंड तक देख रहे हैं, बात करें, आर्ग्यू करें, लेकिन प्लीज़ इज्जत से, प्यार से, तमीज़ से. टेक केयर. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. विल बी बैक अगेन विद अनदर टॉपिक. थैंक यू.